अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सबिया का जहां। मैं भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये मेरा ब्लॉग जो है दिल्ली टू जमशेदपुर यानी टाटा नगर तक का बाई ट्रेन ये ब्लॉग है। और आज हम लोग निकले हैं जमशेदपुर के लिए कि राजधानी एक्सप्रेस से मेरी ट्रेन का नाम है। और जो है अभी हम लोग शॉर्टकट लिए हैं, नोएडा से होते हुए शॉर्टकट मारेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी देखा हमारी ट्रेन 5 बजे की है और हमें ऑलरेडी घर से लेट हो गया है। इसलिए ड्राइवर ने बोला शॉर्टकट लेकर जाएगा और जल्दी पहुंचा देगा टाइम पे भी। तो इसलिए हम लोग आज जो है निकले हैं जमशेदपुर जाने के लिए। और ये रास्ते में ये नोएडा में के अंदर की ये सारी सीन है और जो हमने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। देखिए कितना खूबसूरत नोएडा को बना दिया जो यूपी में आता है। और सारे पेड़ में तिरंगे को लहरा दिया है इन लोगों ने और अच्छा लग रहा था। देखो तिरंगे की वो पेंटिंग की हुई है ना पेड़ों में। और ये सारा जो है नोएडा है और खूबसूरत लग रहा है ना, हरा भरा ग्रीन नोएडा। अच्छा लग रहा था काफ़ी। और जो है फिर हमने काफ़ी दिनों से जर्नी नहीं की थी ट्रेन की, तो इसलिए जो है इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रेन से जाएंगे। और ये हम लोग अब निकले हुए हैं। देखिए रास्ते में ये सारा। अभी यहाँ पे एक अक्षरधाम टेम्पल आएगा जो ये देखिए अक्षरधाम टेम्पल है। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, साइड में आपको दिख रही होगी। ये दिल्ली में है, ये नोएडा में नहीं है, ये दिल्ली में है। और अब हम लोग फिर से एंट्री कर लिए दिल्ली में। और ये देखिए हमें हमारी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। क्यों रोका नहीं पता हमें, क्योंकि हम पीछे से देख नहीं पाए कि किस लिए रोका था। ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर से लाइसेंस मांगा या कुछ पैसे मांगे, क्या हुआ नहीं पता हमें, मगर रोका था सिर्फ हमारी गाड़ी को। वैसे भी हमें लेट हो रहा था और इसने रोक कर भी लेट कर दिया। ये हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमने लगेज रख कर हम कुली से बात कर रहे थे। कुली 3,000 रुपया मांग रहा था फ्रेंड। अगर आप लोग दिल्ली से हैं और जर्नी करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो आप मुझे बताएं कि कितना कुली लोग कितना लेते हैं। वो 3,000 मांग रहा था। फिर हम लोग उससे थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे थे, भाई ठीक से ले चलो ठीक से ले चलो, मगर मान ही नहीं रहा था, वो मान ही नहीं रहा था। फिर भाइयों ने, ये मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और क्यूट सा मेरा भतीजा मुझे ड्रॉप करने के लिए आया था। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 11 से उस दिन जा रही थी, नहीं तो मोस्टली लोग वहाँ कुली बोल रहा था कि 13 से जाती है, मगर उस दिन 11 से जा रही थी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चलना पड़ा था। ये बच्चे आ गए हमारे केबिन में और ये हमने फर्स्ट क्लास का लिया था, बुकिंग की थी। तो ये हमारा केबिन है और अलीज़ा, नुबैद, अफनान, हब्बी सब हैप्पी मूड में देखकर। ये हमारे केबिन के क्रू मेंबर थे, शाहिद भाई, बहुत ही अच्छे। और उन्होंने हमारा वेलकम एक एक रोज़ देकर किया और फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम शाहिद है। और जो है काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। और कभी आप लोग जाओ अगर ये मिलेंगे तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं। अगर आपको कब क्या चाहिए, अगर कभी भी टी चाहिए, कभी भी गर्म पानी चाहिए, कभी भी कुछ चाहिए, ऑलवेज ही ये रेडी रहते हैं, आ जाते हैं फ़ौरन और अच्छे से डील करते हैं सिचुएशन को। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। खैर बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे भी एकदम खुश जो है। नुबैद को देखिए, नुबैद जब खुश है तो समझ लो सब लोग खुश, अफनान, नुबैद सब, अरे मम्मा ये तो बहुत अच्छा है। और पहले यही लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे, नो मम्मा हाँ हम नहीं जाएंगे, नो मम्मा नहीं जाएंगे मम्मा, बार बार ये हमें बोल रहे हैं नहीं मम्मा हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, वहाँ कॉकरोच होता है, ट्रेन गंदी होती है, नहीं जाएंगे। और ये ट्रेन के अंदर देखिए कितनी फैसिलिटीज़ थी सारी और इतना आराम था, सच में हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। मुझे, भाभी को, बच्चों को, सब ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बिल्कुल क्लीन, नीट और क्लीन था, कुछ भी नहीं था, नहीं कॉकरोच। हर आधा घंटा तो नहीं कहेंगे, 2-3 बार तो इतनी रात की जर्नी से लेकर सुबह तक, सुबह 10 o'clock तो हमारा स्टॉपेज था, तब तक 3-4 बार आ गया था क्लीन करने के लिए। और फिर एयर प्योरीफायर था वहाँ से, तो उस पर करते। और ये हमारा देखिए ये आ गया, क्या कहते हैं, शाम का नाश्ता, एक सैंडविच थी और समोसा था, कचौरी थी, चाय की किट थी, बिस्किट था, केक था और कुछ मिक्सचर भी थे शायद कुछ, हाँ। और बहुत अच्छा था, देखिए ये सारी चीज़ें थी।
ये केचप, टोमेटो केचप, कचौरी थी शायद इसके अंदर। बहुत अच्छा था, अच्छा अच्छा खाना था। टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खाना था। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि ये आलमंड भी देखे, रोस्टेड आलमंड भी दिए थे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, सबको पसंद आया। इवन बच्चों ने भी अच्छे से खाया, मज़े से खाया, इंटरेस्ट ले के खाया कि जो है ये सैंडविच थी देखिए। और बहुत ही अच्छा था, सच में टेस्टी था खाना, टेस्टी था, अच्छा था, नीट एंड क्लीन था सब कुछ। सारी चीज़ें अच्छी थी। तो बच्चों ने तो खैर बहुत ही इंजॉय किया। हमने, बच्चों को तो छोड़िए, हमने देखिए इंजॉय, देखिए नुबैद कर रहा है, देखिए कितने अच्छे से चाय पी रहा। मम्मा आप चाय क्यों नहीं पीते हो, मुझे बोल रहा मम्मा आप चाय क्यों नहीं पीते हो, कितनी अच्छी होती है चाय, कितनी यम्मी होती है चाय। देखिए आराम से, ये देखिए कितने आराम से अपना लेकर अपना ये ट्रे और बैठ गया खाने के लिए। जैसे लगता है कितना खाता होगा, और घर में ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, चाय के देखिए, ओ देखिए चाय की चुस्कियाँ कैसे ली जा रही है। नुब्बा मियाँ क्या कह रहे हैं आप, ये देखिए। और इधर अफनान है और अलीज़ा है इधर, और वो भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, शायद नीचे जाके खाएगा क्या, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ये। तो उतरने में थोड़ा सा उसको ये हो रही है ना, वो थोड़ा सा उतरने का जो वे है, रास्ता जो है वो थोड़ा पतला है, तो ऐसे अभी एक बार उतर जाएगा, चढ़ जाएगा, तो फिर उसको आइडिया हो जाएगा कि कैसे चढ़ते उतरते। वो तो अभी फर्स्ट टाइम ही चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, बर्थ पे ऊपर वाली अलीज़ा के पास, कि मैं आपी के पास जाता हूँ उतरने की। ये देखिए बार बार उतरने की कोशिश कर रहा है और नहीं उतर पा रहा है। फिर पापा से हेल्प लिया, वो बोले कि ऐसे नहीं, पलट के उतरो, अभी आराम से उतर जाओगे। तो कहता कैसे उतरूँ मम्मा, कैसे उतरूँ मम्मा, उतर नहीं पा रहा हूँ, कैसे उतरूँ। बस ये बोले कि उल्टा होके उतरो, तुम थोड़ा सा ये हो ना, उल्टा होके उतरो तो उतर जाओगे, या साइड में टेढ़े होके उतरो तो उतर जाओगे। देखिए आप उतर रहा है। हाँ, फिर तो ऊपर नीचे की जो दौड़ शुरू हुई ना, वो आप इमेजिन नहीं, कभी इस पे कभी उस पे। ये देखिए अफनान का हैप्पी मूड देखिए, सब बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो बहुत अच्छा लगा सच में, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर कहता मम्मा आप करोगी ये, मुझे ये करने आता है, और मैं देखिए अभी मुँह में मेरे डायरेक्ट मुंह में जाएगा, और एक बार भी मुंह पे नहीं गया कहने के बावजूद भी। देखिए मुझे 4-5 टाइम हो गया नहीं गया। कहता मम्मा मैं अभी जल्दी से कर लूँगा, क्या आप कर सकते। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ही करो। तो कहता कि नहीं। और यहाँ देखिए अलीज़ा मैडम कुछ खा रही हैं लेट के आराम से, और ये बाहर का व्यू क्या ग्रीन ग्रीन, सच में इंडिया को देख के दिल खुश हो गया। इतना ग्रीन, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे एकदम धुल के साफ, एकदम ग्रीन ग्रीन। और जो है ये देखिए टीटी आ गया। जैसे टीटी आया ना, नुबैन ने टीटी को बोला, हमने नहीं लिया, पता नहीं उसको अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए उसका हाथ ही लिया टीटी का। वो आईडी कार्ड मांग रहा था देखने के लिए। नुबैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो वो भी अच्छा बंदा था, टीटी भी जो था मिडिल एज का बंदा था, 55 रही होगी एज, मगर अच्छा बंदा था। बोला वालेकुम अस्सलाम। तो उसको नहीं पता ना, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे सबको सलाम ही करते हैं मोस्टली, हर किसी को। तो उसने उसके बदले में सलाम ही बोला। हाँ बोला। और ये देखिए फिर से हमारा आ गया, क्या आ गया, ये हमारा आ गया जो है ये सूप। ये भी इतना यम्मी सूप था नौर का। अगर आप सबने पिया है तो ठीक है, अगर नहीं पिया है तो ट्राई करें, अच्छा है। उसमें दिया था ब्रेड स्टिक और नौर सूप दिया था, अच्छा था। ये देखिए ये बाउल थे, जैसे लग रहा था ना कि वो होता है ना 4 स्टार 5 स्टार होटलों में कैसी सर्विस देते हैं, अच्छा सा। ये शीशे के प्लेट, शीशे के ये बाउल और स्पून सब बहुत अच्छे से ये डेकोरेटिव करके हमें ले आते थे खाना वगैरह। तो बहुत अच्छी वाइब आती थी। मतलब इंसान को कहते हैं ना कि अगर खाने से बेटर होता है उसकी प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है तो आप जो है ऐसे ही खाना को देखकर आपकी भूख बढ़ जाती है और आप अच्छे से खा सकते हो। अब ये देखिए लंच तो नहीं, डिनर टाइम हो गया था। ये आया डिनर हमारा, और ये डिनर है हमारा। और इसमें भी दिया था उसने आलू गोभी की ड्राई भुजिया, दाल और एक और पनीर, दाल पनीर आलू गोभी की ड्राई भुजिया, ज़ीरा राइस, चपाती और योगर्ट, पिकल्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी।
अच्छा था खाना, ये भी खाना अच्छा था, पता है एकदम फ्रेश गर्मा गर्म। और वो जो प्लेट जो डेकोरेशन थी उसकी देना ऐसे उतना ठीक नहीं लग रहा है, जो जो भी समझ नहीं आ रहा है जो भी है, बट चीज़ें ना बहुत ही अच्छी थी। खाना भी अच्छा था और खाने की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, रोटियां भी 4 बार थी, शायद 4 या 5 थी। जो है उतना कौन खाता है ना, हमारा तो सारा ही बच गया था। मगर सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया खाना वगैरह। ये देखिए अब ये शायद सुबह की है। अब हम लोग जो है ना जमशेदपुर में जमशेदपुर में ना हाँ ये सुबह की है। जमशेदपुर में तो अभी नहीं, मगर ये है कि कुछ एरिया जो है उधर का शुरू हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा था, माउंटेन वगैरह और देखो जंगल ये सब, तो अच्छा लग रहा था। ये हमारी ट्रेन थी, हमारा ट्रेन तो नहीं ट्रेन तो थी ही थी, ये हमारा कंपार्टमेंट था और ये एफ था, हमारा जो केबिन जो था हमारा एफ था। और जो है ये कुछ 5 एफ था हमारा केबिन। अच्छा था काफ़ी, बहुत मज़ा आया ट्रेन जर्नी से, सच में ऐसा नहीं फील हुआ अरे क्यों किया, नहीं करना था, ऐसा था वैसा था, दिस था डैट था, नहीं बहुत अच्छा था। और सारे उसके जितने भी अटेंडर थे, जितने भी उसके क्रू मेंबर थे, सारे ही बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत अच्छे थे। क्योंकि वो लोग कभी भी बुलाओ फ़ौरन 1 मिनट में आके हाजिर, यस मैम, यस सर, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको, कुछ चाहिए आपको, फ़ौरन आके पूछता था। फिर भी ये बच्चों ने कहा जूस चाहिए जूस चाहिए, जबकि भाई ने जूस वगैरह सब कुछ दिया था, मगर फिर भी जूस चाहिए कर रहे थे। तो पता है क्या हुआ, फ़ौरन हो गया कि बोला कि वो 2nd क्लास में शायद वहाँ पे जूस देते हैं, हमारे यहाँ पे जूस नहीं दिया है इन लोगों ने। और जो है फिर गया बेचारा, दोनों के लिए वहाँ से जूस ला के दिया उस कंपार्टमेंट से, जो जहाँ पे जूस मतलब वहाँ पे सप्लाई कर रहे थे जूस, वहाँ से 2 जूस लाके दोनों बच्चों को दिए। बहुत ही अच्छे थे, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं तो सच में कहूँगी कि जो लोग ट्रेन की जर्नी करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि गंदी है, ये है वो है, नहीं करेंगे, एक बार फर्स्ट क्लास में जाके देखें, बहुत ही अच्छा है। और ज़रूर करें, ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर फिर नहीं सही लगे अगर आपको तो छोड़ दें, मगर ट्राई करें एक बार। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी वाइब थी, हमारी पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए अब हम लोग को बहुत हद तक हम लोग जो है जमशेदपुर पहुंचने वाले हैं। ये सारी कंपनियां जो है, फैक्ट्रीज़ हैं, ये देखिए जो जगह जगह पे वहाँ पे बनी हुई है। और हम लोग जमशेदपुर में एंट्री कर गए और ये जो है जमशेदपुर का स्टेशन है, टाटा नगर जमशेदपुर। ये देखिए ये पूरा स्टेशन, ये हम लोग उतर भी गए। और उसमें भी वो आया, शाहिद भाई जो थे वो आए और बोले कि जो है आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सारा लगेज नीचे कर दूँगा। और उन्होंने आके और हबी ने मिलकर सारा लगेज नीचे कर लिया। और ये देखो बच्चे अब थक गए हैं, तो अब थोड़ी सी गर्मी है ना, तो उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ। और ये देखिए अब हम लोग घर में पहुंच चुके हैं। ये शाहीन ने बच्चों के लिए सब कुछ बना के रखा था, चिकन फ्राई और ये जो है मैंगो शेक, देखिए ये सब बना के बच्चों के लिए रखा था। और डैडी आए, फिर अलीज़ा से मिले, अलीज़ा को उसका 10th का मुबारकबाद देने के लिए कि 90% ले आई है, उसके लिए डैडी ने उसी वक्त जो है ये गिफ्ट दिया, बहुत प्यारा सा ईयररिंग गोल्ड का अलीज़ा को। फ़ौरन ही कहते नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे लाइफ में और आगे कुछ अचीव कर सकें, इसलिए डैडी ने दिया। अलीदा भी बहुत बहुत खुश हो गई, देखिए कितना खुश हो के हैप्पी मूड में ये दिखा रही है ना, खुश हो के जो है ये डैडी ने दिया अलीज़ा को फ़ौरन ही। और डैडी भी खुश थे, मगर कह रहे थे कि और अच्छा ये कर सकती थी, किसी क्यों नहीं किया। वो तो सबको था, किसी को भी ये नहीं था, हर कोई जानता था कि और अच्छा कर सकती थी। डैडी भी वही कह रहे थे ये और अच्छा कर सकती थी। हम सोच रहे थे कि 95 तो कहीं भी नहीं गए अलीज़ा का, मगर किस्मत, चलो कोई बात नहीं। मैंने अलीगढ़ से कहा 12th में बेटा अच्छा करना। और ये फिर सब नुबैद, अफनान, अलीज़ा सब अपने दादा अब्बू के पास, सब दादा अब्बू से मिलकर डैडी भी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए डैडी हम सबको देखकर, बच्चों को देखकर। ये रहा ईयररिंग, देखिए कितना खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला मेरे डैडी को लंबी हयात दे। डैडी बोलते तुमको भी कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए, मैं भी तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट रखा हूँ। मैंने बोला मेरे लिए भी डैडी, ये क्या है? कहते लो खोलो देखो। तो क्या डैडी ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वो मैसूर सैंडल सोप की। तो वो देखिए वो डैडी ने मंगा के मेरे लिए रखा था और मुझे ये गिफ्ट में दिया। सो स्वीट डैडी, सच में
फिर डैडी ने मुझे ये दिया उसी वक्त, तो मैंने कहा बना लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ख्याल रखते हैं डैडी हम सबका। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।